हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है गैस 11 मतलब 1 से लेके बात करें गैस 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में होगा, जाके उनको देखिए, काफी ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। चाहे टेक्निकली एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकली एग्जाम हो, हर वो एग्जाम में जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे भले ही हम क्वेश्चन कम लेके आते हैं लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, कल वाला पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर दे, जाइए उनको जरूर देखिए। और ये हमारा ऐप है, इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको मिशन जीके जीएस का आपको क्लास भी मिल जाएगा इस यहाँ पे। एंड सो पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था यहाँ पे? तो 563 ईसा पूर्व, 598 ईसा पूर्व, 561, 544 ईसा पूर्व। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूंगा 563 ईसा पूर्व हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, कहीं के एग्जाम में 566 ईसा पूर्व भी दिया होगा तो आप उनको भी टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन इनका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल में जन्म हुआ था। नेपाल में कहाँ पे जन्म हुआ था? तो गैस लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। सो इनका पिता का नाम क्या था गैस? इसका पिता का नाम सिद्धार्थ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सिद्धार्थ तो नाम था, माता का नाम क्या था? महामाया था यहाँ पे, महामाया था यहाँ पे। अच्छा, इनका एक बेटा भी हुआ था, इस बेटा का नाम क्या था? राहुल। तो बेसिक चीजें जानकारी रखिए अपने एग्जाम के लिए। 16 वर्ष में ही इनका शादी हो गया था। अभी तो 30-35 साल भी हो जाता है, फिर भी यूथ का शादी नहीं होता है। 16 वर्ष में ही इनका शादी हो गया था। मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में इनका मृत्यु होता है। ये कुशीनगर है कहाँ गैस? यहाँ पे सॉरी, कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ पे गैस? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। एक बेसिक रूप में ये सब चीज आप जानकारी रख सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होता है गैस? राजगीर, आपको नाम सुने ही होंगे, ठीक है, बोधगया में। एक बेसिक रूप में ये सब चीज एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस। एंड जो बात हम आपको बताए हैं यही बात यहाँ पे मेंशन है। शत्रुघ्न पिता का नाम था, माता का नाम महामाया। अच्छा, इनका जो पालन पोषण गैस मौसी गौतमी किया था इनका पालन पोषण। तो ये सब बेसिक चीज जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन 2 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो गैस बनर्जी किया था, एयू होम किया था, या गोविंद रांडे किया था, या स्वामी विवेकानंद किया था यहाँ पे। हाल ही का गैस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ना, एयू होम किया था। कब किया था गैस यहाँ पे? तो 1885 में किया था। कहाँ पे किया था गैस? मुंबई में किया था यहाँ पे। अच्छा, मुंबई में किया था। कितने लोग थे गैस? तो 72 लोग थे। पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन में मुंबई में थे। कहाँ पे किया था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया था। अच्छा, इसका अध्यक्षा, पहला कांग्रेस की अध्यक्षा कब हुआ था, मतलब किसने किया था? तो बनर्जी ने किया था यहाँ पे। बेसिक रूप में आप ये सभी चीज जानकारी रख सकते हैं। गोविंद रांडे के बारे में बात करना होगा, ये भी स्थापना किया था। किसका किया था? इंडिया नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद किसका स्थापना किया था गैस? तो स्वामी विवेकानंद बात करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था यहाँ पे। कि अगर स्थापना बात करें तो स्वामी विवेकानंद किया था। तो एक बेसिक रूप में ये सब जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 3, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे? 1913, 1919, 1916, 1906। हाल ही गैस गदर पार्टी की स्थापना हम बात करेंगे 1913 में देखने को मिलती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1919 में से कोई घटना होती है क्या? बहुत ही फेमस एक घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। एंड 1916 में आपको याद होना चाहिए, बहुत ही एक महत्वपूर्ण है गैस, लखनऊ अधिवेशन होते हैं जहाँ पे एनी बेसेंट हो, बाल गंगाधर तिलक हो, सबकी मुलाकात होती है, राजकुमार शुक्ला हो, गांधी जी भी लखनऊ अधिवेशन पहुंचते हैं। 1906 गैस ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना गैस 1906 में ही होता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 4 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। गुलबदन बेगम की पुत्री थी यहाँ पे, कौन थी यहाँ पे? तो बाबर थी, हुमायूं थी, शाहजहां था, औरंगजेब था। देखिए क्वेश्चन कम होता है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। मैं 12 बोल रहा हूँ कि थ्योरी के लिए आप मेरे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पे आपको सारा वीडियो लेक्चर हो, क्लास टेस्ट सीरीज सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। गुलबदन का बेगम की पुत्री का नाम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मुगल काल में बात करें गैस, सबसे पहला शासक बाबर ही होता है यहाँ पे, और दूसरा गैस हुमायूं होता है, तीसरा नंबर बात करें गैस अकबर होता है यहाँ पे, ठीक है। और अकबर के बाद गैस जहांगीर आता है यहाँ पे, जहांगीर आते हैं यहाँ पे।
जहांगीर के बाद गए शाहजहां आता है, उसके बाद औरंगजेब आता है। तो ये कुछ सबसे शक्तिशाली मुगल शासनकाल का एक शासक था यहाँ पे, जो कि सारे के सारे एक मुस्लिम शासक था। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, जो बात हम आपको बताएं, अच्छा चलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को देख लीजिएगा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इसका जन्म 523 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु बार 1603 में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में इतिहासकार का विवरण लिखा है और अकबर इसका बहुत ही सम्मान किया करता था। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज द लिमिट ऑफ ह्यूमन हेयरिंग। अच्छा, आदमी की सुनने की क्या शक्ति है, अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, या 80 से लेके 100 हर्ट्ज, या 2 से लेके 4, या 0 से 20। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और वही 20,000 से ज्यादा हो, यहाँ पे 20 से कम हो तो जानवर वगैरह हो, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो चमगादड़ वगैरह सुन पाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, एंड 6 क्वेश्चन देखें। काली मिट्टी का क्वेश्चन 6 देखिए, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो काली मिट्टी भले ही काली है लेकिन इसका काम रुई वगैरह बनाने में, कॉटन वगैरह उत्पादन में काली मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। हालांकि हमारे भारत में बात करें तो 33% के अप्रॉक्स काली मिट्टी पाई जाती है। इनके अलावा बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, आप देखोगे कपड़ा वगैरह वहां से ज्यादा आता है, क्योंकि काली मिट्टी का उत्पादन ज्यादा है वहां पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7 क्वेश्चन के, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल आते हैं यहाँ पे, 2, 3, 4, या बात करेंगे 1। हालांकि 3 आंसर हो जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान सन्निहित है। यहाँ पे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र का विफलता, और अनुच्छेद 360 के तहत वृत्तीय आपातकाल। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। ये तीनों आपातकाल का गैस लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है यहाँ पे, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। 9 क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 8 क्वेश्चन देखें। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है, नहीं, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम आयु तो 35 साल होना ही चाहिए। यहाँ पे संसद में चुने जाने का योग्यता भी आपके पास होना चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देश की नागरिकता भी होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है आवश्यकता नहीं है, तो आप नेता बनना चाहते हैं या राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अगर आप पढ़ा लिखा भी नहीं है तो चलने वाला है, फिर भी आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। अच्छा, नाउ यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद 58 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 क्वेश्चन देखिए, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो अस्थियां की बात करें 28, 30, 32। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 40। हालांकि मानव की खोपड़ी में बात करने वाले 28 होती है यहाँ पे, है ना। सो ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ये 28 कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे देखिए मानव के खोपड़ी में अस्थिया की संख्या 28 होती है, जो कि हम बताए भी हैं। इनमें 8 जो बात करें मस्तिष्क की चारों ओर होती है यहाँ पे, और इनके अलावा 14 जो हड्डी होती है वो कहाँ होती है, चेहरे के कंकाल में होती है, मतलब थोपड़ा के आगे होती है यहाँ पे। और 6 जो होती है वो कन में होते हैं, जिनसे हम सुन पाते हैं, पे कान में होती है पे। तो कितना हो गया 14, 6, 20 और 8, 28। तो 28 था, इसलिए मैंने टिक लगा दिया। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन। पाद कोशिकाएं का सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक होती है, हरित लवक होती है, गुणसूत्र होती है, या गोल्जिकाएं होती हैं। तो गैस पाद कोशिकाएं का सबसे बड़ी कोशिकाएं अगर हम बात करने वाले हैं तो हरित लवक होती है यहाँ पे। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। हरित लवक क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। सो कुछ 10 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे, इस ऐप पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा। बाकी गैस कोई दिक्कत आ रही है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।